हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाला है पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिबिलिटी एंड फजान्स रूल। ये तीनों आपस में इंटर लिंक हैं, इसी वजह से हम इसे एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें हम कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे कि पोलराइजिंग पावर के कौन से कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, कि जो हमारा कैटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगी। ठीक है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें लास्ट में आपको समरी भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, मीन्स सम अप कर दिया जाएगा सारे मेन पॉइंट्स को, जिससे कि आप उनमें कंफ्यूज ना हो और इजीली मेमोराइज कर पाओ। और इसमें नोट्स भी इंक्लूडेड है। और नेक्स्ट आपका सबसे लास्ट में कुछ FAQs हैं, मीन्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस हैं जो आपको फेवरेबल होगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोलराइजिंग पावर के बारे में। पोलराइजिंग पावर जो है वो आपकी कैटायन की प्रॉपर्टी है। कैटायन किसे बोलते हैं? जब भी किसी स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि ये कैटायन है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कार्बोकैटायन भी पढ़ते होगे ना, कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है तो हम उस स्पीसीज को बोलते हैं कि ये कार्बोकैटायन स्पीसीज है। सपोज हमारे पास सोडियम है और उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो उस पर क्या हो जाता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए, मैं थोड़ा आपको बेसिक से एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास क्या है? एक एटम है, ठीक है, एक एटम है। उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या इवॉल्व करता है? आपका इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन किस में घूमता है? ऑर्बिटल में घूमता है, ठीक है। ये आपका इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मैं जस्ट आपको ये ऑर्बिटल के साथ नेगेटिव चार्ज इवॉल्व होता हुआ दिखाऊंगी, पूरा एटम शो नहीं करूंगी। तो देखिए, हमारे पास एक अनायन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। जब ये कैटायन के पास आता है तो कैटायन क्या करता है? कैटायन हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अनायन क्या? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है, कैटायन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो बच्चों, जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच से क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करने लगती है। जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करती है कैटायनिक स्पीसीज, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पोजीशन में प्रेजेंट था वो क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, मीन्स उसकी शेप चेंज हो जाएगी और वो आपका कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होने लगेगा, ठीक है। ये आपका कैटायन और ये एनायन। तो देखिए, पहले हमने देखा कि एनायन का जो स्पीसीज थी, एनायन स्पीसीज, उसका साइज हमने देखा गोल गोल, एकदम गोल मटोल गुल्ला सा था। देन अब ये क्या हो गया? डिस्टॉर्टेड हो गया। तो इसी पावर को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। मीन्स किसी कैटायन की कितनी पावर है किसी भी एनायन को पोलराइज करने की। इन शॉर्ट, अगर हम कहें कि हमारे पास एक कैटायन है, एक एनायन है, तो इस कैटायन की कितनी पावर है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सके, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच सके, उसी पावर को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। अब किन फैक्टर्स पे आपकी पोलराइजिंग पावर डिपेंड करेगी, या हम बोले डायरेक्टली इंक्रीज करेगी, ठीक है। जो आपकी पोलराइजिंग पावर होगी वो डिपेंड करेगी साइज पे, कि आपका साइज कितना है कैटायन का। जितना ज़्यादा आपका साइज डिक्रीज करेगा, पोलराइजिंग पावर क्या होगी बच्चों? इंक्रीज करेगी, ठीक है। इतना हायर चार्ज ऑन कैटायन होगा, मीन्स जैसे जैसे आपका कैटायन का चार्ज बढ़ेगा, जैसे एल्यूमिनियम के पास 3 पॉजिटिव है, मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव है, Na के पास 1 पॉजिटिव है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी चार्ज इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, मीन्स हमारा जो स्पीसीज है वो ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। जब वो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से जो आपका कैटायन है, वो ज़्यादा
अट्रैक्शन शो करेगा एनायंस की तरफ, वो ज़्यादा पुल करेगा अपनी तरफ एनायंस के इलेक्ट्रॉन, तो इस सीरीज में आपका चार्ज इंक्रीज होगा, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी। अगर हम बात करें कि चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपकी पोलराइजिंग पावर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थर्ड फैक्टर आपका आ जाता है D10 कैटायन। सपोज हमारे पास Zn2 पॉजिटिव है, हम जानते हैं जिंक के पास कितने एटॉमिक नंबर है बच्चों, जिंक का 30 एटॉमिक नंबर है, इसका होता है आपका 4s2 3d10। ठीक है, ये आपकी जिंक की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब हम Zn2 पॉजिटिव की बात करें मीन्स उसने 4s सब शेल से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, हमारे पास क्या बच्चे बच्चों 3d10। अब 3d10 है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो रही है हमारी। और जितने भी हम जब डी ब्लॉक के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो हम उसे बोलते हैं कि ये हमारी क्या है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, क्या है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि शील्डिंग लेस होगी। शील्डिंग क्या होगी, डी ऑर्बिटल की शील्डिंग उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी आपकी एस ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल की होगी, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि जो आपके D10 हैं, जो आपके सूडो नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन है, फॉर एग्जांपल Zn2 पॉजिटिव, ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड करेंगे, आपकी पोलराइजिंग पावर पर। मीन्स जितना ज़्यादा बेकार शील्डिंग होगी, जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर हम Zn2 पॉजिटिव की बात करें, इसकी क्या है 3d10 है, 4s क्या है 0 है, 4s में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये एक स्टेबल एटम का फॉर्मेशन कर सकता है। इसी वजह से जो हमारा Zn2 पॉजिटिव है उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मीन्स किसी भी कैटायन के पास जो आपका न्यूक्लियस है उसका जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शेल्स पर लगेगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी पोलराइजिंग पावर होगी उस कैटायन की। ठीक है बच्चों, कैटायन की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर दे, उसे ही हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, पोलराइजेबिलिटी। ये आपकी एनायन की प्रॉपर्टी है। Polarizability is the ease with which the electron cloud of an anion is distorted by a cation। इस बात को समझिए कि देखिए आपके पास एक कैटायन है, दूसरा आपके पास एनायन है। एनायन कितना इजीली डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। मीन्स वो कितनी इजीली डिस्टॉर्ट होगा और कैटायन की तरफ अट्रैक्ट होगा। कैटायन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट ही तो करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो एनायंस के इलेक्ट्रॉन है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, जो कि एक आपकी एनायन की प्रॉपर्टी है। अगर हम पोलराइजिंग पावर की बात कर रहे हैं तो हम कैटायन के बारे में बात करेंगे कि कैटायन कितनी पावर से एनायन को अपनी तरफ खींच रहा है। जब हम पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे तो हम एनायन की बात कर रहे हैं कि एनायन कितनी इजीली पोलराइज हो रहा है, मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करवा रहा है। कुछ फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा आपका एनायन का साइज इंक्रीज होगा, उतनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, साइज के। हमने देखा कैटायन के केस में क्या है, कैटायन के केस में स्मॉलर द साइज ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर। एनायन के केस में क्या देख रहे हैं हम, लार्जर द साइज ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी पावर। दोनों को समझिए, ये दोनों टर्म में डिफ्रेंशिएट कीजिए अच्छे से। ठीक है, अब हमने कैसे बोला कि आयोडीन की ज़्यादा है बच्चों, देखो आयोडीन का क्या है, सरफेस एरिया बड़ा है। सरफेस एरिया इन द सेंस आयोडीन का साइज एटम बड़ा है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो आप समझिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, जो कैटायन है वो ईजिली इस नेगेटिव चार्ज पर हर तरफ से प्रेशर क्रिएट कर सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। फ्लोरीन का क्या है, साइज छोटा सा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है। क्या ये कैटायन जितनी
तरफ से आयोडीन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा सकता है क्या? एंड फ्लोरीन पे लगा सकता है? नहीं लगा सकता ना बच्चों, इसलिए ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा आपके साइज पर। नेक्स्ट फैक्टर है आपका नेगेटिव चार्ज। मीन्स जितना ज़्यादा आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी ज़्यादा एनायन आपका पोलराइजेबिलिटी शो करेगा। पोलराइजेबिलिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन का डिस्टॉर्शन होना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन होगा जितने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, मीन्स कैटायन को तो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। जिसके पास हमें ज़्यादा पैसा दिखता है इंसान उसी के पास जाता है। सेम ऐसे ही जो आपका कैटायन होगा जिसके पास ज़्यादा उसे नेगेटिव चार्ज दिखेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, उसकी तरफ जाएगा। तो जो आपकी पोलराइजेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी बच्चों? नेगेटिव चार्ज पे। जितना ज़्यादा आपका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा उतनी आपकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। थर्ड है डिफ्यूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। लार्जर एनायंस लाइक S2 Sc2 नेगेटिव I नेगेटिव, ये सारे क्या हैं बच्चों? आपके एनायंस हैं। एनायंस है, सब पे चार्ज है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? हाई है। इंक्रीज कर रही है। जितना ज़्यादा आपका साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो वो क्या इतनी ही इजीली डिस्टोर्ड होंगे। नेक्स्ट है आपका लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मीन्स अगर एटम की जो है हमारे पास लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बात कीजिए फ्लोरीन और आयोडीन में, अगर हम इनका साइज ना देखें, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, तो फ्लोरीन क्या हमारा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, आयोडीन क्या हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। बच्चों जो हमारा पहले से ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीन्स क्या? मीन्स वो अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच के रखेगा, किसी दूसरे को शेयर नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास अगर फ्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है भी, इसके पास इलेक्ट्रॉन है भी, तो लेकिन हमारा फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। क्या ये इजीली इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी कैटायन को देना पसंद करेगा या उसके अट्रैक्शन में जाना पसंद करेगा? नहीं करेगा। लेकिन आयोडीन क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो किसी के कैटायन के पास जाकर डिस्टॉर्ट भी हो जाए उसका स्ट्रक्चर, वो बोलेगा कोई नहीं, इसकी भी तो हेल्प हो रही है थोड़ा। ठीक है बच्चों, तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लोअर मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेबिलिटी के। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फजान्स रूल की। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, एग्जाम्स के एक्सपेक्ट में भी। जो फजान्स रूल है वो प्रिडिक्ट करता है कोवलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स बेस्ड ऑन डिस्टॉर्शन बिटवीन आयंस। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, इसका मतलब है कि जैसे हमारे पास NaCl है, ठीक है, NaCl है, Cl नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है। ये क्या हो गया? कैटायन। ये हो गया हमारा एनायन। ठीक है, ये हमारा पोलराइजिंग पावर शो करेगा, ये पोलराइजेबिलिटी शो करेगा। मीन्स NaCl के बीच में जो कोवलेंट करेक्टर है वो कितना होगा? वो किसके बेस पे बताएगा? जितना क्लोरीन का क्लाउड का डिस्टॉर्शन होगा, जो हमारा क्लोरीन है जो उस पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, जितना उसका डिस्टॉर्शन होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन होगा, उससे बताया जाएगा कि कितना कोवलेंट करेक्टर आपका प्रेजेंट है किसी भी आयोनिक कंपाउंड में। एक लाइन हमेशा याद रखना बच्चों, आपका कोई भी कंपाउंड प्योरली या वी कैन से 100% कोवलेंट नहीं होता। ठीक है, कोई भी कंपाउंड आपका 100% कोवलेंट नहीं होता, उसमें सम परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर प्रेजेंट होता है। पहला रूल आपका क्या कहता है? कैटायन के बेस पे अ कैटायन विल हैव हाई पोलराइजिंग पावर इफ, अगर उसका स्मॉल साइज होगा, हमने अभी पोलराइजिंग पावर की सारी बातें कर लिया, स्मॉल साइज होना चाहिए, हाई चार्ज होना चाहिए, स्लो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, और उसके एग्जांपल्स भी आपके ये रहे, वो चीज़ आपकी रिपीट है पूरी। ठीक है, कैटायन कब हाई पोलराइजिंग पावर शो करेगा, ये आपके फजान्स रूल्स में अगेन एक बार रिपीट कराई जाती है, क्योंकि आपका जो फजान रूल है वो प्योरली बेस्ड है आपके पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी से। ठीक है, सेकंड रूल एनायंस की, जो हमने अभी एनायंस की पोलराइजेबिलिटी की फैक्टर्स पढ़े बच्चों, उन पर डिपेंड करेगा। आप देखिए थर्ड रूल है हमारा कोवलेंट करेक्टर। अब हमारा ये बात तो बोल दी फजान ने कि जो हमारा पोलराइजिंग पावर है और पोलराइजेबिलिटी है उन पर डिपेंड करेगा जो कोवलेंट करेक्टर है।
करेक्टर है, लेकिन कोवलेंट करेक्टर डिपेंड कैसे करेगा? देखिए, अगर कैटायन स्मॉल है और हाईली चार्ज्ड है तो जो आपका कोवलेंट करेक्टर होगा वो इंक्रीज होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैटायन जो है वो आपका स्मॉल है, हाई चार्ज है, तो कोवलेंट करेक्टर जो होगा बच्चों वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनायन की। अगर आपका एनायन लार्ज है, लार्ज गिवन है और हाईली चार्ज्ड है, मीन्स O2 नेगेटिव है, ठीक है, O2 नेगेटिव है, तो इस केस में कोई भी एग्जांपल हो सकता है, मीन्स हाईली चार्ज्ड है, तो आपका कोवलेंट करेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर कैटायन की D10 कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे हमने बात करी थी Zn2 पॉजिटिव में, ठीक है, तो उस केस में भी आपका क्या है? कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा। फोर्थ पॉइंट की, अगर पोलराइजेशन स्ट्रोंग है तो बॉन्ड क्या बनेगा आपका बच्चों? कोवलेंट बनेगा। अगर आपका पोलराइजेशन स्ट्रोंग है तो बॉन्ड क्या होगा आपका? कोवलेंट होगा। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोलराइजेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? देयर आर 5 to 6 कॉन्सिक्वेंसेज, सबको एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे। पहला है चेंज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर किसी कंपाउंड में आपके में कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, मीन्स पोलराइजेशन हो रहा है, तो उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसका पोलराइजेशन है और कोवलेंट करेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट के। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा AgCl है वो ज़्यादा कोवलेंट है देन NaCl। नेक्स्ट आपका चेंज इन सोल्यूबिलिटी, मीन्स जितना ज़्यादा आपका कंपाउंड कोवलेंट होगा उतना लेस सोल्यूबल होगा वाटर में। हम जानते हैं वाटर में कौन सी चीज़ सोल्यूबल होती है? जो इजीली आयोनाइज हो जाए। फॉर एग्जांपल NaCl, अभी हमने देखा NaCl जो है वो तो आयोनाइज हो जाता है वाटर में, Na+Cl नेगेटिव, वो क्या करता है? हमारा आयनिक करेक्टर शो करता है। लेकिन जैसे जैसे आपका कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा, ठीक है, कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज होगा, आपकी सोल्यूबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। थर्ड आपका कलर चेंज इन कंपाउंड्स। पोलराइजेशन की वजह से जो आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखिए बच्चों, जैसे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्टेड होगा, ठीक है, तो जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है ना लाइट का, वो भी डिस्टॉर्टेड हो जाता है। सपोज हमारा पहले लाइट जो है वो 500 नैनोमीटर पे अब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है, डिस्टोर्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन का हो सकता है वो 550 नैनोमीटर 600 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब होने लगे, या तो जिसकी वजह से उसके जो कलर्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल AgI, AgBr, AgCl। अगर आप नोटिस करो इसमें कैटायन तो सेम है, कैटायन क्या बच्चों? सेम है, कैटायन सेम है, बट आपका जो है एनायन चेंज है। एनायन किस पे डिपेंड कर रहा है? आपका साइज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, साइज पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि चार्ज तो सेम है सब पे। आयोडीन पे भी एक माइनस का चार्ज आता है, ब्रोमीन पे भी, क्लोरीन पे भी, लेकिन क्या कर रहा है? साइज वेरिएट कर रहा है, जिसकी वजह से जो आपका कलर है वो वेरिएट कर रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स जो आपके कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो हाईली पोलराइज्ड होते हैं, ठीक है, मोर कोवलेंट करेक्टर रहता है तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं इजीली। लेकिन जो लेस पोलराइज्ड रहते हैं, मीन्स ज़्यादा आयोनिक रहते हैं, वो क्या रहते हैं? ज़्यादा स्टेबल रहता है ऑन हीटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी की बात करें बच्चों, जैसे हमारे पास Li2CO3 है, इसमें क्या मोर कोवलेंट करेक्टर है? Li क्या? स्मॉल कैटायन है, CO3 2 नेगेटिव लार्जर एनायन है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर आया है जिसकी वजह से ये इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन वहीं हम NaCO3 की बात करें इसके कंपैरिजन में, उसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा रहा है जिसकी वजह से वो स्टेबल है हीट पर। नेक्स्ट है आपका चेंज इन डाइपोल मोमेंट। बच्चों जब भी हम पोलराइजेशन की बात करते हैं, मीन्स कोई भी कैटायन किसी एनायन का क्लाउड डिस्टॉर्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं कि पोलराइजेशन हुआ है। लेकिन बच्चों जैसे जैसे पोलराइजेशन होता है या डिस्टोर्शन होता है वो आपका डाइपोल मोमेंट भी चेंज करता है स्पीसीज का। जिस तरफ पोलराइजेशन ज़्यादा होता है बच्चों तो वो क्या करता है? डिस्टोर्शन इंक्रीज करता है। मीन्स जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा डिस्टोर्शन होगा आपके स्पीसीज में, तो रिड्यूस्ड करता है वो इफेक्टिव आयोनिक सेपरेशन को, जिसकी वजह से जो आपका डाइपोल मोमेंट होता है वो कम हो जाता है आयोनिक कंपाउंड्स में। सपोज हमारे पास एक डाइपोल मोमेंट है एक और एक डाइपोल मोमेंट है बी, जिसकी वैल्यू ए की हम ले लेते हैं। हमारा डाइपोल मोमेंट ए है हमारा 2
और बी है हमारा 1। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे हमारा ए का डिस्टोर्शन बढ़ेगा वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, बी स्पीसीज की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन डिस्टोर्शन होगा बी की तरफ शिफ्ट होगा, तो जो हमारा नॉर्मली डाइपोल मोमेंट था वो क्या था 2, लेकिन जब वो शिफ्ट कर रहा है आयनिक कंपाउंड शिफ्ट कर रहा है आयन की तरफ, तो उसमें क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है 6th, डिक्रीजिंग इन लेटिस एनर्जी कंपेयर टू एक्सपेक्टेड। हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसकी हम लेट से कर लेते हैं कि उसकी लेटिस एनर्जी हमारी 50 किलोजूल पर मोल है। ठीक है, 50 किलोजूल पर मोल है, लेकिन जब वो आपका ये हमारे पास क्या है, एक आयोनिक है, आयोनिक कंपाउंड है जिसकी हमारी क्या लेटिस एनर्जी 50 किलोजूल पर मोल है, लेकिन जब हमारा आयोनिक कंपाउंड है किसी कोवलेंट कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो उसकी क्या हो रही है, जो लेटिस एनर्जी है वो क्या करिए बच्चों, डिक्रीज करिए। ड्यू टू कोवलेंट कैरेक्टर मेजर्ड लेटिस एनर्जी बिकम्स लोअर देन थ्योरेटिकल आयोनिक लेटिस एनर्जी। मीन्स जैसे हमारी लेटिस एनर्जी है, मैंने माना था कि हमारी जो आयोनिक लेटिस एनर्जी है वो 50 किलोजूल पर मोल है, लेकिन जब हम शिफ्ट कर रहे हैं, डिस्टोर्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। कोवलेंट कैरेक्टर के इंक्रीज होते ही क्या हो रहा है बच्चों, लेटिस एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है। ये आपकी समरी टेबल है फॉर द क्विक रिवीजन एट द एग्जाम टाइम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका AlCl3 आपका कोवलेंट है जबकि NaCl आपका आयनिक है, ऐसा क्यों है? हमने देखा आयनिक क्यों है, ये इसका साइज छोटा है, साइज स्मॉल है, जिसकी वजह से NaCl जो है वो आपका आयनिक इन नेचर है। लेकिन जो AlCl3 है, Al के पास क्या आएगा बच्चों, 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। मीन्स कैटायन का जो है चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। कैटायन की जब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है तो वो क्या करता है, कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर होती है उसकी। Why is PbI2 मोर कोवलेंट देन PbF2? हमने इसमें बात किया था, इसमें आपका बच्चों F और I के बेस पर आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका साइज इंक्रीज करेगा एनायन का वो उतना ज़्यादा पोलराइजेबल होगा और मोर कोवलेंट करेक्टर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व करना। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।